देश के टॉप बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की जेड जोड़ सिक्योरिटी पर केंद्र सरकार कटघरे में है। विकास साहा नाम के शख्स ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब कर लिया। इससे नाराज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने अपनी अपील में कहा है कि किसी परिवार को दी गई सुरक्षा जनहित का मुद्दा नहीं है और अंबानी की सुरक्षा का त्रिपुरा से कोई लेना देना भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या फैसला आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। भास्कर एक्सप्लेनर में हम मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी की पूरी कहानी पेश कर रहे हैं। 1 मिनट में 800 राउंड गोलियां दागने वाली मशीन गन से लैस 58 सीआरपीएफ कमांडो। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआरपीएफ के करीब 58 कमांडो मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस ये हथियारबंद जवान अंबानी परिवार जहां भी जाता है उनके साथ चलते हैं। ये जवान हैकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन समेत कई आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। हैकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन जर्मनी में बनी गन है। इससे 1 मिनट में 800 राउंड गोलियां दागी जा सकती हैं। अंबानी की सिक्योरिटी में शामिल हर जवान मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध कौशल में माहिर होता है। अंबानी की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ कमांडो फोर्स में हथियारबंद गार्ड्स, साथ में चलने वाले गार्ड्स, ड्राइवर, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, PSO, तलाशी लेने वाली टीम शामिल है। ये कमांडो 2 शिफ्ट में काम करते हैं और ये सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी के सुपरविजन में काम करते हैं। इन कमांडो को रहने खाने समेत अन्य सुविधाएं अंबानी मुहैया कराते हैं। सीआरपीएफ के जवान अंबानी के घर के आसपास संदिग्ध गतिविधियों या व्यक्तियों पर नजर बनाए रखते हैं। उनके घर के आसपास का पूरा इलाका हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे से कवर होता है। हथियारबंद सुरक्षाकर्मी गेट पर, बिल्डिंग के अंदर और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तैनात रहते हैं। इजराइल से ट्रेंड 20 पर्सनल गार्ड्स जो बिना हथियार भी सिक्योरिटी दे सकें। इजरायली कमांडो और सैनिक निहत्थे ही दुश्मन को मार गिराते हैं। इसके लिए वो दुनिया की सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट में से एक क्राव मगा में ट्रेंड होते हैं। इसी वजह से VVIP सुरक्षा के लिए इजरायली कमांडो सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। सीआरपीएफ के अलावा मुकेश अंबानी के पास करीब 15-20 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, जो बिना हथियारों के यानी निहत्थे होते हैं। उनके पर्सनल गार्ड्स को इजराइल स्थित सिक्योरिटी फर्म ने ट्रेनिंग दी है। अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी क्राव मगा में ट्रेंड हैं। ये गार्ड्स 2 शिफ्ट में काम करते हैं, जिनमें भारतीय सेना और NSG के जवान भी शामिल हैं। अंबानी 2.5 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं। काफिले की सभी गाड़ियां बुलेट प्रूफ। मुकेश अंबानी अपनी बुलेट प्रूफ BMW या मर्सिडीज कार से चलते हैं, जबकि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स रेंज रोवर में चलते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने काफिले में 2.5 करोड़ रुपए कीमत वाली मर्सिडीज AMG G63 मॉडल शामिल की है। अंबानी फिलहाल इसी कार से चलते हैं। अंबानी के काफिले में मर्सिडीज, BMW और रेंज रोवर कारें शामिल हैं। उनके काफिले में 6-8 लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। अंबानी के काफिले में CRPF और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की 6-8 गाड़ियां चलती हैं। इनमें से आधी गाड़ियों अंबानी की गाड़ी के आगे चलती हैं, जबकि बाकी की गाड़ियां उनकी कार के पीछे चलती हैं। इन गाड़ियों में सवार सभी सुरक्षाकर्मी एक दूसरे से वॉकी टॉकी के जरिए जुड़े रहते हैं। जेड जोड़ सिक्योरिटी का खर्च भी खुद उठाते हैं अंबानी। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मिली जेड जोड़ सिक्योरिटी पर हर महीने 15-20 लाख रुपए का खर्च आता है। ये सारा खर्च अंबानी खुद उठाते हैं। मुकेश अंबानी ऐसे पहले व्यक्ति बने थे जो अपनी जेड जोड़ सिक्योरिटी का खर्चा खुद उठाते हैं। अधिकतर मामलों में जेड प्लस सिक्योरिटी का खर्च सरकार उठाती है। इस खर्च में उनकी सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षाकर्मियों की सैलरी, उनकी तैनाती और सुरक्षा में तैनात गाड़ियों का खर्च शामिल है। सिक्योरिटी के खर्च के अलावा अंबानी को सुरक्षाकर्मियों के लिए बैरक भी उपलब्ध कराना होता है, जिनमें उनके लिए क्वार्टर, किचन और टॉयलेट शामिल हैं। अंबानी और उनके परिवार को मिलने वाली जेड जोड़ सिक्योरिटी के अलावा उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर स्थित रिफाइनरी की सुरक्षा का जिम्मा भी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF संभालती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए रिलायंस CISF को हर महीने 34 लाख रुपए का भुगतान करता है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी अंबानी की सिक्योरिटी से जुड़ी याचिका। ये पहली बार नहीं है जब मुकेश अंबानी की जेड जोड़ सिक्योरिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। इससे पहले नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मिली जेड जोड़ सिक्योरिटी वापस लेने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी थी। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी पाने वाले देश के पहले बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को 2013 में जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी।
इसे बाद में जेड जोड़ कर दिया गया था। अंबानी को ये सुरक्षा खुफिया एजेंसियों द्वारा उन पर आतंकी हमले के खतरे की आशंका जताने के बाद दी गई थी। अंबानी को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से धमकी मिलने के बाद यूपीए सरकार ने 2013 में जेड सिक्योरिटी देने का फैसला किया था।